Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब कोई ये पूरे फेस टू फेस एक्सरसाइज से सीख रहे होंगे और अपने शेयर बाज़ार के जर्नी में नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होंगे। दोस्तों, शेयर बाज़ार में सक्सेसफुल होने के 3 मेजर सीज हैं। पहला, कंपाउंडिंग। जिसने ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ लिया ना, उसका लाइफ बहुत ही पीसफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपाउंडिंग ही बड़ा पैसा वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है। दूसरा, कंसिस्टेंसी, कि पैसा तो कमा लिए लेकिन क्या हम कंसिस्टेंटली कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कैलिबर, बिकॉज अगर कैलिबर नहीं है तो कुछ भी काम नहीं आता है, फाइनली सब धरे के धरे रह जाते हैं। तो आज के जो मेरे फेस टू फेस के गेस्ट हैं ना, उन्होंने 100 वीक से 100 वीक से कंसिस्टेंटली शेयर बाज़ार से पैसा बनाया और बहुत ही ज़बरदस्त, ये एक, मैं कहूँगा ये एक उपाधि है। इतना इजी नहीं है मार्केट से कंसिस्टेंटली पैसा बनाना। तो आज के फेस टू फेस में हम सीखेंगे कि कैसे कंसिस्टेंटली शेयर बाज़ार से पैसा बनाना चाहिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग करके कैसा पैसा बनाना चाहिए, शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करके कैसे पैसा बनाना चाहिए। और ये जो गेस्ट आए ना, ये बहुत ही आम आदमी है, ये टीवी में कहीं नहीं है, ये ट्विटर में कहीं नहीं है। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हैं और साथ में उन्होंने समझ लिया है, सीख लिया है कि शेयर बाज़ार से कंसिस्टेंटली कैसे पैसा बनाना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेस टू फेस होगा। इस वीडियो के अंदर में इनके बारे में जानेंगे। 10-15 मिनट का वीडियो होगा जहाँ पर इनकी लाइफ के बारे में हम जानेंगे। और कल फ्राइडे को 5 बजे जो मैं फॉर्मेट रख रखा हूँ कि 5 बजे से हम इनसे पूरा डीप डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन्होंने अपने लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है जो इनको कंपाउंडिंग, कंसिस्टेंसी और कैलिबर बिल्डिंग तीनों में एक अव्वल नंबर पे लेके जा रहा है। ऑलराइट, तो मिलते हैं हमारे जो फेस टू फेस के आज के गेस्ट हैं, तरुण जय जी से। हेलो तरुण जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। थैंक यू। एंड 3-4 साल से आपके फेस टू फेस को देख रहे हैं और काफ़ी सीखने को मिला है और कभी नहीं सोचा था कि आपके प्रोग्राम पे आने का मौका मिलेगा, बट देन डेस्टिनी हैज़ इट्स ओन दिस वन, सो आई एम हियर trying to share whatever little bit that I've learnt in the market, ताकि जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनमें एक साइकोलॉजी चेंज आए, ताकि जितने लोग जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस कम हो। सेबी की रिपोर्ट भी कहती है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो आई थिंक इफ दैट सिचुएशन कैन चेंज, देन आई थिंक इट विल बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। सो विद दैट बैकग्राउंड, आई think I'm on your platform, trying to share whatever little bit knowledge that I've gained in the last 3-4 years. That's it. That's where. Amazing. So तरुण जी ने मुझसे, मेरी टीम से कनेक्ट किया था कि भाई मेरे पास शेयर करने के लिए कुछ है, और मैं हमेशा इंकरेज करता हूँ सबको कि अगर आपके पास कुछ है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक जाए, लोगों को फ़ायदा हो उससे, तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। जैसे तरुण जी ने कनेक्ट किया एंड वी ऑब्वियसली इंटरेक्टेड एंड वी फाउंड दैट ही हैज़ सॉलिड सब्सटेंस। मतलब मज़ा आया इनसे बात करके और आज और बात करके मज़ा आएगा। मैं तरुण आपके बारे में थोड़ा पर्सनली भी जानते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर ट्रेडिंग, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, लाइफ कैसे अपने ग्रेजुएशन कहाँ से की, सब कुछ बताइए अपने बारे में। काफ़ी अनयूजुअल है, एक प्रैक्टिसिंग सीए जो एक बहुत प्रोफेशनल हार्डकोर प्रैक्टिस में जो रहते हैं, वो ट्रेडिंग में आना इतना ईजी नहीं है। मतलब साइकोलॉजिकल माइंडसेट चेंज होना, कुछ स्थिति ऐसी बन चुकी थी कोविड के टाइम पे, ऐसी सिनारियोज बिल्ड हुए wherein lot of people got drifted towards market, and I think this is very situation that brought me to the market, and that is why I'm here. Typically my journey, if I were to tell that I was born in a Jain family, and Jain Marwadi families are known for their business acumen, and family में finance का business रहा है starting से। तो आई थिंक वी रियलाइज फंडामेंटली कि पैसे का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट रियलाइज के पैसे का एक टाइम वैल्यू होता है और उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर गोइंग टू गेट मेसी।
इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंस को लेके, पैसे को लेके कोई एजुकेशन प्राइमरी स्कूल लेवल पे एजुकेशन का कोई फॉर्मेट नहीं रहा है. एंड दैट इज़ वन रीज़न यू फाइंड मेनी कम्युनिटी पीपल, they may be great engineers, great doctors and all that, but when it comes to finance, managing their finances, typically they lack the skill that is required. Even the basic skills, basic knowledge of how to manage their finance is something which is missing. So I think that was an advantage for me to have been born in a Jain family. Marwadis are known to manage their money well, and then that's how it was. And initially my parents came, I was brought up in Bangalore. My parents came to Bangalore about 50 years back. Okay. And he ventured into different businesses and eventually landed in finance business. फाइनेंस बिजनेस का मतलब क्या हुआ? पैसा का lending? Yes, it is a micro lending which will involve a secured loan against gold. It will involve unsecured lending. तो बेसिकली फाइनेंस में ब्याज का बिजनेस है, जिसमें आप ब्याज पे पैसा बनाते हैं. बरोबर. Okay, so it is, so typically you understand that you need to earn a certain interest on your money that you have. Correct. So I think और पैसा फैमिली का ही पैसा था कि आप लोग पैसा भी लेते थे? No, I think financially when my dad came to Bangalore, we were almost like, it was a starting point for his career. And then by the time I came to the college stage, he had sufficient funds to manage the family. But then I think the real propel happened because then I got into service sector, which didn't require capital, and all that accumulation of wealth over a period of time happened. And then I think that wealth has helped me manage my capital better. Obviously the seed capital is my parents. I cannot, there's a huge credit to them, because जो seed capital होता है उसी से पेड़ बनता है, और seed capital होना बहुत ज़रूरी है. कितना सर, मैं बीच बीच में आपसे बात भी करता रहूँगा ये while we talk more about you, तो कितना ज़रूरी होता है कि कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उसके पास में एक तो कैपिटल बेस होना चाहिए, बेसिक कैपिटल, प्लस एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम रहने से मेंटली कितना स्ट्रेंथ मिलता है उससे? नहीं, कैपिटल रहने से एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है आपको कि आप अगर थोड़े सेमी स्किल्ड भी रहेंगे, आपके पास अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल नहीं है तो भी आप पैसा बना लेंगे. तो कैपिटल गिव्स यू दैट एडवांटेज, and which is a big issue that many people who are venturing into the capital market are coming with small capital, छोटे capital से आते हैं, not realizing that small capital पे पैसा बनाने के लिए आपको काफ़ी skilled होना पड़ेगा, and unless आपके पास वो skill sets नहीं हैं तो फिर आप छोटे capital पे पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. Very well said. और दूसरा इशू क्या है कि जब आप छोटा कैपिटल लेकर आते हैं मार्केट में, तो आप मार्केट में सिर्फ कैपिटल नहीं लेकर आ रहे हैं, आप अपना टाइम और एफर्ट भी डाल रहे हैं. वो टाइम एंड एफर्ट की वैल्यू को भी आपको रियलाइज़ करना है. तो आप उतना प्रेशर ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं आपके कैपिटल के ऊपर रिटर्न जनरेट करने के लिए छोटे कैपिटल पे, कि उसके कारण आप अपना जो रिस्क एक्सपोजर है उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देते हैं टू रियलाइज रिटर्न फॉर योर स्मॉल कैपिटल, realize money for your time and effort, and creates pressure for the retail investor to generate higher returns, extraordinary returns which are like not very easy to make, and then expose yourself to an exponential risk. And that is one primary reason why people are losing money on the retail segment. तो आपने जब चालू किया था स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जर्नी, ऑब्वियसली उस समय जो कैपिटल आपने डाला था और अभी जो कैपिटल है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो गया. करेक्ट. तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ एक नंबर कि आप जब एक्सपेरिमेंट फेज में थे मार्केट में ट्रेडिंग में, तो आपने कितना कैपिटल से चालू किया? सर, मैंने एक्सपेरिमेंटल स्टेज में टू टेस्ट द वाटर्स मैंने 50 लाख रुपए का कैपिटल लगाया था. इसमें मैं इसको अलग अलग फेज में डालूंगा. देयर वर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैड मेड, और फिर ऑप्शंस का ट्रेडिंग किया मैंने. ऑप्शंस के ट्रेडिंग से पैसा बनाया. इक्विटी में मुझे काफ़ी हद तक कन्विक्शन नहीं आता है, क्योंकि आप जब इक्विटी का कॉल लेते हैं तो या तो आप सही होते हैं या गलत होते हैं. बट ऑप्शंस का ब्यूटी ये है कि आप गलत होने पे भी पैसा बना सकते हैं. ये एबिलिटी ऑप्शंस के अंदर ही है और किसी प्रोडक्ट में नहीं है. और ये आपको बहुत कन्विक्शन देती है
कि आप जब गलत हैं तभी भी आप पैसा बना सकते हैं, और अगर ये एबिलिटी अगर आपके पास है तो फिर आप काफ़ी बड़ा कैपिटल भी स्टेक पे लगा सकते हैं. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैपेंड इन द फर्स्ट फेज. काफ़ी छोटे कैपिटल पे समझने के लिए टेस्टिंग बेसिस पे मैंने किया था, और जब वो कन्विक्शन आ चुका था तो उस कैपिटल को फिर एनहांस किया. ईयर 1 के अंदर ही मैंने सेकेंड फेज में मैंने एनहांस किया. ओके. एंड देन काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ चुका था. एंड देन ईयर 2 आई पुट इन मोस्ट ऑफ माई कैपिटल इनटू इट. तो आपने ईयरली रिव्यू किया या बीच में आप क्वार्टरली भी रिव्यू करते थे? करेक्ट. नो, आई एम रिव्यूइंग ऑन अ वीकली बेसिस. अच्छा. वीकली बेसिस. बट देन डालने का जो डिसीजन है तो बहुत बड़ा डिसीजन है. तो ये एक एनुअल डिसीजन था. एनुअल डिसीजन था और फिर क्वार्टरली होने लग गया पीछे से. अच्छा. क्योंकि कन्विक्शन बढ़ते चले गया. आज भी मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी जो है 3 साल के लिए काम की है तो क्या 5 साल 10 साल के लिए काम करेगी. ये क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर इन माई माइंड एंड आई एम कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर दोज सिग्नल्स कि क्या लेसन ऐसा मार्केट ने मेरे को अभी तक नहीं सिखाया है. सो आई एम ओपन टू लर्निंग दैट लेसन. एक चीज़ जो रही कि मेरे जितने भी वीक्स में जब लॉस हुए हैं, मैं गिन के बता सकता हूँ कि किन वीक्स में मेरे लॉस हुए, और उन लॉस में मैंने उन वीक्स के अंदर मैंने क्या गलती की थी, और उन गलती को मैंने फिर से रिपीट नहीं किया है. बट आपने तो 100 वीक से प्रॉफिट ही किया है. नहीं, 100 वीक तो मैंने कंटिन्यूस प्रॉफिट अभी किया. अच्छा. उसके पहले तो मेरे हुए तो मैंने अभी तक अराउंड 146 वीक्स मैंने कंप्लीट किए हैं पोस्ट अगस्त 2020 से, और उसमें से मेरे 5 वीक लॉसेस में गए हैं. एंड देयर हैव बीन वीक्स वेयर आई मे नॉट हैव मेड अ लॉस, but I may have come out of market because of certain firefighting situations. But even those weeks, although I was green, they have given me some lessons in terms of what was something that I have to be very mindful about. And I think this is very important that जब भी आप लॉस करें तो आप उससे कुछ सीख लें और उस सीख को ध्यान में रखें कि इसको रिपीट नहीं करना है. अगर आप वो रिपीट नहीं करेंगे तो आई थिंक फिर ये 100 वीक्स वाले रिपीट होते रहेंगे. सही है. तो हम लोग इनके जो लर्निंग्स हैं पूरे 100+ वीक्स के, प्रॉफिट से भी जो लर्निंग्स है, लॉस से भी जो लर्निंग्स है, वो ही लर्निंग्स तरुण जी आए यहाँ पे शेयर करने. तो आज अब इस पॉइंट पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं. ऑब्वियसली आई वांट टू नो मोर अबाउट योर पर्सनल लाइफ वगैरह, पर उसको ऑफलाइन ले लेंगे. आपके बारे में पता लग गया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे जो हम कल रिलीज़ करेंगे फ्राइडे 5 बजे. तो दोस्तों कल फ्राइडे 5 बजे रिलीज़ होगा. तो उसमें पूरा लर्निंग इनसे मैं निकलवा दूँगा. आपको तो पता है ना, निकलवाने में मैं चैम्पियन हो गया हूँ. तो आपके लिए निकलवाऊँगा. आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप कल आएंगे और लास्ट तक रुकेंगे. बिकॉज देखिए ये इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पर कि आए और 5 मिनट इंटरटेन होके चले गए. ये सीरियस वर्किंग है. तो लास्ट तक नहीं देखेंगे, कॉपी पेन के साथ नोट्स नहीं बनाएंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा. समझिए बात को. तो कल मिलते हैं 5 बजे तरुण जी के साथ और उनके पीपीटी को सामने रख के डिटेल डिस्कशन करेंगे. ऑलराइट सर, अभी सेबी की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी. आई हैव सीन द डेटा ऑफ दैट दिस वन. वहाँ पे अगर लॉसेस के रिटेल कैटेगरी के लॉसेस अगर देखेंगे सब लाख रुपए के अंदर ही है. लाख रुपए के अंदर. ओके, उन्होंने उसका डेटा एनालाइज ही नहीं किया जो इंस्टीट्यूशनल है या फिर जो बड़े कैपिटल से पैसा बना रहा है. क्योंकि जो 1% इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो बात की जा रही है उसका कैपिटल कितना है, उसका कैपिटल इन लोगों से काफी बड़ा होगा और वही पैसा खींच रहा है मार्केट से. तो रिटेल ट्रेडर जो छोटा कैपिटल लेकर आ रहा है उनको एक चीज तो बहुत क्लियरली समझना है कि उनको अपने स्किल्स को अपस्किल करना है. जो गलतियां कर रहे हैं वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है. और एक चीज क्लियर रहे कि लॉस तो करना नहीं है. अगर लॉस हो रहा है, एक बार होता है, समझ में आता है. अगर कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हो तो ये आपके लिए नहीं है. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट. आई थिंक यू नीड टू, दिस इज नॉट मेंट टू बी फॉर यू. सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट रिटेल ट्रेडर को सही तरीके से अपना कैपिटल मैनेज करना पड़ेगा.